अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज जो हम देखेंगे पाकिस्तान स्टडी की पेयरिंग स्कीम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये लास्ट में बता दूं कि ये पेयरिंग स्कीम जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए, ठीक है। जितने भी पंजाब बोर्ड्स के अंदर सारे बोर्ड्स आ रहे हैं, साहिबाल बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरात बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, ईच एंड एवरी बोर्ड, उन सब के लिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक किसी फैसलाबाद बोर्ड के लिए, लाहौर बोर्ड के लिए नहीं है, ये तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए है। और अब तक के लिए वीडियो आपकी जो पेयरिंग स्कीम है वो फाइनल है। इंशाल्लाह जैसे ही इसके अंदर कोई अपडेट वगैरह आएगी, जैसे ही कुछ इसके अंदर चेंजेस आएंगे तो मैं लास्ट में इसके वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग तसल्ली से इसके ऊपर अपनी तैयारी रखो, इसके ऊपर ग्रिप अपनी मजबूत रखो कि हमारे पास ये फाइनल पेयरिंग स्कीम है और हमने इसी के अकॉर्डिंग अपना पेपर अटेम्प्ट करना है और तैयार करना है, ठीक है बच्चों। तो आज हम देखेंगे पाकिस्तान स्टडी की पेयरिंग स्कीम। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता है जिससे आपने अपने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था पाकिस्तान स्टडी का, उसके आप टोटल मार्क्स थे 50 मार्क्स, ठीक है। आप 50 मार्क्स के अंदर क्या थे, आपके एमसीक्यूज भी थे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी थे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी थे। उसके बाद बच्चों पोर्शन आता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो चुके हैं, आप सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि दो पोर्शन आते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो किन चैप्टर्स को बना के बनता है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। आप इनमें एमसीक्यूज देखें तो आपके देखें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखें, चैप्टर नंबर 1 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं 2, चैप्टर नंबर 2 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं 4, जबकि चैप्टर नंबर 3 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं 3। अब बच्चों आपको याद रखना है कि आपकी जो पीएस की पेयरिंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 9 टोटल दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 करने होंगे। मीन्स कि आपको यहाँ पर 3 की चॉइस है, आप जो मर्जी चाहो पेयर अपना चूज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पेयर चूज करना चाहो ये वाला कर सकते हो, क्योंकि इसके आपके 6 हो रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो, आप लोग थोड़ा सा इसको ना दिमाग से इसको सोल्व करने की कोशिश किया करो। यहाँ पर देखो, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2 और 3 को चूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 7 क्वेश्चन हो रहे हैं, जबकि आगे चैप्टर नंबर 1 और 2 को चूज कर रहे हो यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये वाला पेयर जो होगा चैप्टर 1 और 2 का, ये आपको किस चीज के लिए बेनिफिट देगा, ये आपको बेनिफिट देगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 का पेयर बन रहा होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर, जबकि चैप्टर नंबर 3 और 4 का पेयर बन रहा होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर। तो आप लोगों को जो सा पेयर इजी लगता है ना, आप लोगों ने वो करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 का कर लो, चैप्टर नंबर 3 और 4 का कर लो, जो सा पेयर आपको इजी लगता है ना वो कर लो। बेसिकली पेयरिंग स्कीम उन्होंने इस तरह बनाई होती है कि बच्चे को एक चैप्टर लाजमन एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। आपको मैं दिखाऊंगी ना, आप जब हम नेक्स्ट स्टडी देखेंगे किस तरह आपने अपने पेयरिंग स्कीम्स के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, तो मैं आपको समझाऊंगी वहां पर किस तरह उन्होंने आप चालाकी के साथ आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की हुई है कि आप लोगों को एक चैप्टर एक्स्ट्रा लाजमन करना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 3 और 4 का लॉन्ग क्वेश्चन पेयर बन रहा है, उन्होंने चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है और चैप्टर नंबर 4 उन्होंने नेक्स्ट पेयरिंग के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको लॉन्ग के अंदर करें तो आपको एक चैप्टर लास्ट मंथ एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है नेक्स्ट आपको पेयर कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पेयर है, ठीक है, जिसके अंदर आपने 6 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन कैरी कर रहा होता है 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 12। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है। इसके अंदर आपके नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आते हैं, मींस चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, ठीक है। ये 3 आपके चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से आपको आते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 5 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब आप लोग कहोगे मैम हमारे पास तो ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनने हैं, 9 तो हमें दिए होते हैं, तो एक हमारे पास क्वेश्चन जो होगा कहाँ से आएगा। जो आपको एक क्वेश्चन हो सकता है वो आ सकता है आपको डेंगू के बारे में या फिर दहशतगर्दी के बारे में, ठीक है, कोई भी करंट इशू के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे ये स्ट्रेस करूँगी कि आप डेंगू और दहशतगर्दी के अलावा आप लोग कोविड के बारे में भी लाजमन पढ़ के जाओ, लाजमन पढ़ के जाओ। थोड़ा सा आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोविड के सिम्टम्स क्या होते हैं, कोविड के इनिशियल सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, कोविड को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, SOPs क्या होती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा कोविड को हम कोविड-19 क्यों कहते हैं, इसको हम क्राउन शवल में क्यों कोविड कह रहे हैं, इसके क्या रीजन है इसको हम कोविड कह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन कोविड के बारे में भी लाजमन होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोविड के बारे में कोई ऐसा हो सके शॉर्ट क्वेश्चन दे दें, ठीक है। तो आप लोगों को अगर आता हो तो आप लोग कर सकते हो। डेंगू के बारे में तो काफी हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होती है, क्योंकि हम 9th में पढ़ के आए हुए हैं। आपकी इंग्लिश की बुक के स्टार्ट पर डेंगू के बारे में लिखा था। दहशतगर्दी के बारे में भी हम PS में पढ़ लेते हैं कि दहशतगर्दी क्यों होती है, क्या इसकी कॉजेज हैं, कहाँ से ये मेनली रूट कर रही है, इसका रूट काज क्या है, ठीक है। तो कोविड के बारे में भी आपने लाजमन पढ़ के जाना है, बार बार मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग याद रख लेना। कोविड-19
ठीक है, ये आप लोगों ने लास्ट में याद करके जाना है। तो आप लोगों का ये पेयर भी अब तैयार है। अब आप लोग जो पेयर इजी लगता है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आप 5-6 का भी कर लो। ठीक है, आप 4-5 का कर लो। 4-5 करने में बेसिकली क्या है कि आप लोगों को सारी बातें मैंने फिर बताया कि आपको एक पेयर करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग 4-5 का पेयर चूज कर रहे हो, तो आप 3-4 का तो आपने लॉन्ग में कर लिया। ठीक है, वो तो आप लोगों में क्या कर रहे हो सारी बात, जिस चैप्टर के लॉन्ग कर रहे हो तो आपको शॉर्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जब 5 वाला पेयर किया है तो आपको एक्स्ट्रा पेयर कर रहे हो। ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग ये नहीं कहना कि हाँ भाई हम इतना एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, ये मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए है, आपकी इसमें अच्छे मार्क्स होंगे। जितना नॉलेज होता है आपके पास वो उतना ही कम होता है। आपको चाहिए कि आपके पास इतना ज्यादा बंडल ऑफ नॉलेज हो, तभी आप लोग अपने मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हो। तो ये बच्चों आप लोगों का पार्ट हो गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। अब हम देखते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पार्ट। ओके बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखें तो आपको उन्होंने 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, जिसमें से आपने करने होंगे 2। सेम इसी तरह कि आपको हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, मीन से ए पार्ट और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरह, इसका एक ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा सेम इसी तरह, इसका भी ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह, इसका भी एक ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 2 में से। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 3 में से और चैप्टर नंबर 4 में से। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 5 में से और चैप्टर नंबर 6 में से। इसके बारे में आपको स्पेसिफिक नहीं करती अभी तक। मैं कहती हूँ कि आप लोगों को जोन सा पेयर आप लोगों को इजी लगता है वो कर लो। जोन सा पेयर आपको इजी लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला कर रहा है वो कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 वाला लग रहा है वो कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 वाला कर रहा है वो कर लो। जोन सा पेयर आपको इजी लगता है। ठीक है, अब ये देख लेना कि उसके अंदर आप कौन सा पेयर चूज कर रहे हो, उसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा हो। ठीक है, पीएस का पेपर जितना आप लोग लंबा लिख कर आओगे, लेंथी लिख कर आओगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप लोग ने वो वाला पेयर चूज करना है जिसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा हो। ठीक है, आपके पास ज्यादा एक्सेस में इंफॉर्मेशन, आपके पास पॉइंट्स बने हो, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन का जखीरा हो, जखायर हो आप लोगों के पास। ठीक है, आप लोग वहां पर अपना प्रेजेंट अच्छे वे में करके आ सको, तो आप लोगों ने वो वाला पेयर चूज करना है। ये नहीं कहना कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 2 सपोज आप चूज कर रहे हो, इसके अंदर पास आपके पास ढेरों इंफॉर्मेशन है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 जब आप चूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपके पास बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ने वो पेयर चूज करना जिसके अंदर इक्वली इंफॉर्मेशन होता है कि आप लोग इसके अंदर 4-4 मार्क्स अपने गेन कर सको। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 8 होते हैं ना, 16 मार्क्स होते हैं इसके, तो आप लोग इसके गेन कर सको मार्क्स। तो बच्चों ये थी बेसिकली आपकी पेयरिंग स्कीम। आई होप सो कि आपको इस पेयरिंग स्कीम की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस पेयरिंग स्कीम में बेसिकली हमने डिस्कस किया है कि हमने किन किन चैप्टर्स को प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है कि हमारे मार्क्स जो है वो हाईएस्ट आ सकें। ठीक है, ये तमाम बोर्ड्स के लिए है, किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी फिलहाल अपने सारे चैप्टर्स तैयार करने हैं। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ये वाला पेयर कर लो, ये वाला पेयर कर लो, अभी आप लोगों ने सारी तैयारी करनी है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन सा पेयर ठीक है, कौन सा पेयर ठीक नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर आपके मार्क्स जो है वो ज्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह आप लोग थोड़े चैप्टर्स की तैयारी करके आप लोग जो है वो ज्यादा मार्क्स से हाईएस्ट मार्क गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल हुई होगी। बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।